अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने यूरोपीय काउंसिल के सदर को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जबकि साहिब सुमा अमीर को कॉन्गो के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कल लुसैल सिटी में अलमहा आइलैंड प्रोजेक्ट और अलमिशाफ के इलाके में अलमिशाफ हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। खलीज की ताउन काउंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का इनेकाद GCC के ममालिक और अरब खित्ते के तमाम लोगों के लिए बाइसे फख्र है। और कतर ने खलीज की ताउन काउंसिल के मेंबर और मुल्कों के वज़राए सेहत के छठे इजलास में शिरकत की है, जो सऊदी अरब के शहर अल उला में मुनक्किद हुआ। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां, और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक कतर और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल से है। कल यूरोपीय यूनियन और नेटो में कतर के सफ़ीर अब्दुल अजीज़ बिन अहमद अल मालकी ने यूरोपीय काउंसिल के सदर की कैबिनेट में खारजा पॉलिसी के एडवाइज़र मैनन ब्रेथोट के साथ मुलाकात की और उन्हें काउंसिल के सदर के नाम साहिब सुमा अमीर का मज़कूरा पैगाम पहुँचाया। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को जमहूरिया कॉन्गो के सदर फेलिक्स चुसैकडी की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल से है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से कल कतर के दौरे पर आए हुए जमहूरिया कॉन्गो के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफ अपाना ने मुलाकात की और साहिब सुमा अमीर के नाम अपने मुल्क के सदर का मज़कूरा पैगाम पहुँचाया। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने नताशा बुर्क मुस्सर को जमहूरिया स्लोवानिया की सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है, जिसमें उनकी नई जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस को मज़ीद फ़रोग़ दिए जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया स्लोवानिया की नई सदर के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी ने कल लुसैल सिटी में अलमहा आइलैंड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को इस प्रोजेक्ट में दस्तयाब फैसिलिटीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इनमें लुसैल विंटर वंडरलैंड और वर्ल्ड क्लास डाइनिंग रेस्टोरेंट्स के अलावा मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट सर्विसेज शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब में शयूख, वज़रा, कतर में सिफारती मिशंस के सरबराहान, सीनियर सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी ने कल अलमिशाफ के इलाके में अलमिशाफ हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को सेंटर के मुख्तलिफ यूनिट्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जो आला तरीन बैनुल अक़वामी सतह पर मंजूर शुदा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। इसके अलावा उन्हें सेंटर की कैपेसिटी और इसमें फ़राहम की जाने वाली मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर और मरीज़ों को फ़राहम की जाने वाली खुसूसी देखभाल के बारे में इंफॉर्मेशन फ़राहम की गई। मुतअद्दिद वज़रा और प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान भी इब्तिदाई तकरीब में शरीक थे। कतर की शुरा काउंसिल का रेगुलर हफ्तावार इजलास काउंसिल के तमीम बिन हमद हॉल में शुरा काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में मुनक्किद हुआ है। इजलास के आगाज में शुरा काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन नासिर अल फदाला ने इजलास का एजेंडा पढ़कर सुनाया और गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स की तौसीक की।
اجلاس میں پبلک ورکس اتھارٹی اشغال کے صدر ڈاکٹر انجینئر سعد بن احمد المحندی اور دیگر اہلکاروں نے شرکت کی اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی سے متعلق پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ دی۔ اشغال کے صدر نے ایک پریزنٹیشن کے دوران فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کے بارے میں تمام پروجیکٹس کی تیاری کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹس طے شدہ وقت سے 2 سال پہلے مکمل کیے گئے تھے۔ ان پروجیکٹس میں ملک کے تمام علاقوں میں داخلی اور خارجی سڑکوں کی نیٹ ورکس، بریجز، ٹنلز، پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے راستے، بارش کے پانی کی نکاسی کے نیٹ ورکس اور دیگر کئی فیسلٹیز شامل ہیں۔ خلیج کی تعاون کونسل GCC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف فرح مبارک الحجرف نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا انعقاد GCC کے ملکوں اور عرب خطے کے تمام لوگوں کے لیے باعث فخر ہے۔ سعودی عرب میں قطر کے سفیر باندر بن محمد العطیہ کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ خلیج اور عرب دنیا میں اپنی قسم کا پہلا ایونٹ ہے جسے کامیاب بنانے کے لیے قطر نے اپنی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ فٹ بال چیمپئن شپ کی ہسٹری میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ کل وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے سفیر ڈاکٹر محمد اعجاز نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ ملاقات کے دوران وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سفیر محترم سے ان کی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے کیا اور دونوں ملک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے میں انہیں ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے خلیج کی تعاون کونسل GCC کے ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے 6 اجلاس میں شرکت کی ہے جو برادر ملک سعودی عرب کے شہر العلا میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطری وفد کی قیادت سعودی عرب میں قطر کے سفیر باندر بن محمد العطیہ نے کی۔ اجلاس میں مشترکہ خلیجی عمل کو مضبوط بنانے کے بارے میں منصوبوں، خاص طور پر سیاحت کے شعبے میں اور GCC اور دیگر ممالک اور گروپس کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری سے متعلق موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے کل بالی میں G20 کے رکن ممالک کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات کی۔ سعودی پریسیڈنسی کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹ، دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر کو سن 2024 میں 25ویں انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن FIG کانگریس کے لیے عالمی جمناسٹک فیملی کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ دوحہ کا بطور میزبان شہر بنانے کا فیصلہ کل استنبول ترکی میں 84th FIG کانگریس میں مندوبین نے کیا۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے دوحہ پوسٹ کنٹری میڈیا سینٹر کو سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے مضبوط طور پر کھول دیا ہے۔ مشرف ڈاؤن ٹاؤن دوحہ میں واقع یہ سینٹر ہزاروں میڈیا پروفیشنلز کو ٹورنامنٹ کی کوریج میں مدد فراہم کرے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یورپی کونسل کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جبکہ صاحب سمو امیر کو کانگو کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔
वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कल लुसैल सिटी में अलमाहा आइलैंड प्रोजेक्ट और अलमिशाफ के इलाके में अलमिशाफ हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। खलीज की ताउन काउंसिल जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का इनेकाद जीसीसी के मुमालिक और अरब खित्ते के तमाम लोगों के लिए बाइस फख्र है। और कतर ने खलीज की ताउन काउंसिल के मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के छठे इजलास में शिरकत की है, जो सऊदी अरब के शहर अल-उला में मुनक्किद हुआ। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ एडिटर महमूद अहमद और स्टूडियो से सरवर मिर्जा, इंतखाब आलम और हसन सुलानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।